रूपाली, मैं इस कांच के गिलास में तुम्हारे लिए जल अमृत लेकर आई हूँ, जिसे पीते ही तुम जल्दी से अपने खोए हुए प्रेमी आर्यन को ढूंढ सकेगी। क्या सच में इस जल अमृत को पीने से मैं आर्यन को वाकई ढूंढ पाऊंगी? हाँ बिल्कुल, इसलिए तो मैं ये खास तुम्हारे लिए कर आई हूँ। लो अब इसे जल्दी से पी लो। ओह मेरी प्यारी सहेली, तुम कितनी अच्छी हो। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मेरे लिए इतना सोचती हो। लाओ मैं अभी उसे पी लेती हूँ। तालाब किनारे वो दोनों एक दूसरे से बातें करने के बाद रूपाली अंशी के हाथ से उस जल अमृत को लेकर पी लेती है और उसे पीते ही अचानक वो चीखने लगती है। ये क्या, ये क्या, मैं जल क्यों रही हूँ? बचाओ, मेरा बदन जल रहा है। हाँ जी मेरी मदद करो, ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? वही हो रहा है जो मैं तेरे साथ करना चाहती थी। हाँ, मैंने तुझे जहर दिया और अब तू थोड़ी ही देर में मर जाएगी और मैं अपने प्रेमी आर्यन तक तुझसे पहले पहुंच जाऊंगी। क्या इसका मतलब तूने मेरे साथ छल किया? हाँ बिल्कुल, अब अपने प्रेम को पाने के लिए तो थोड़ा वो छल कपट करना तो बनता है ना। और पता है ये दुनिया छल कपट से ही जीती है। धोखेबाज, तू सहेली नहीं डायन है। डायन, मेरी बात याद रखना, तूने मुझे धोखा दिया है, लेकिन आर्यन मेरा प्यार है और वो भी मुझसे प्रेम करता है। तू चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन वो तुझे कभी नहीं अपनाएगा। अंशी ये कहकर रूपाली को तालाब में धक्का देकर खुद से ये कहती है, आर्यन सिर्फ मेरा है और मैं उससे प्रेम करती हूँ और वो मेरा प्यार है, सिर्फ मेरा। उसे मेरा होने से अब कोई नहीं रोक सकता। अंशी ये कहकर एक सुनसान जगह जाती है जहाँ आर्यन कैदी बना एक गुफा में कैद होता है। अंशी, तुम आ गई, मगर रूपाली कहाँ है? और तुमने मुझे यहाँ कैद करके क्यों रखा हुआ है? बोलो। हाँ आर्यन, मैंने तुम्हें इसलिए कैद किया क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मुझे डर था कि कोई तुम्हें मुझसे छीन ना ले, इसलिए मैंने सबकी नजरों से तुम्हें छुपाकर यहाँ कैद किया है। ये तुम क्या कह रही हो? और रूपाली कहाँ है? वो क्यों नहीं आई? हाँ मैं सच कह रही हूँ। और रही बात रूपाली की, तो उसे तो मैंने तुम्हें बचाया है। पता है, मैंने उससे कहा कि तुम्हें महाराज के सैनिक उठाकर ले गए और वो यहाँ इसलिए नहीं आई क्योंकि मैंने उसे धोखे से जहर देकर तालाब में धक्का देकर मार डाला। ये तुमने क्या किया? तुम तो सहेली थी, फिर तुमने रूपाली के साथ ऐसा क्यों किया? ऐसा करते तुम्हें शर्म नहीं आई? शर्म कैसी? शर्म अपने प्रेम को पाने के लिए सब जायज है। खैर अब बस तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे, और तुम मुझसे विवाह कर लो। कभी नहीं। तुमने जो कुछ भी रूपाली के साथ किया है, तुम्हें लगता है मैं ये सब सुनने के बाद तुमसे बात करना भी पसंद करूंगा? कभी नहीं। विवाह तो बहुत दूर की बात है। हाँ मैंने उसे मार दिया, लेकिन अब तुम्हें भी मेरा होना होगा। कभी नहीं। मैं मर जाऊंगा तो भी तुमसे विवाह किसी भी कीमत पर नहीं करूंगा। तुम मुझे जानते नहीं हो अभी आर्यन, मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अंशी गुस्से से ये कहती है, जबकि दूसरी तरफ रूपाली तालाब से बहते हुए नदी किनारे पहुँचती है जहाँ हरिया अपनी मछली पकड़ने के लिए जाल डालता है। आज तो अजीब ही हो रहा है, सुबह से एक मछली भी नहीं पकड़ पा रहा। हे भगवान, एक तो घर में खाने वाले 4 और मैं बेचारा कमाने वाला 1, ऊपर से आज मछली भी पकड़ में नहीं आ रही है। अब कैसे चलेगा मेरा घर? अरे ये क्या, ये पानी में ये क्या बह रहा है? हरिया अपने जाल में रूपाली को खींचता है। लगता है ये लड़की पानी में डूबकर मर गई है। एक काम करता हूँ, मैं इससे पहले बाहर निकालता हूँ ताकि इसका अंतिम संस्कार किया जा सके। हरिया रूपाली को मृत समझकर पानी से निकालता है, लेकिन उसकी सांस चलती देख खुद से कहता है, अरे इस लड़की की तो सांसें चल रही हैं। इसका मतलब ये लड़की अभी भी जिंदा है। एक काम करता हूँ, मैं इसे वैद्य जी के पास लेकर जाता हूँ, वहीं इसका इलाज हो सकता है। और फिर हरिया रूपाली को वैद्य जी के पास लेकर जाता है। जब वैद्य जी रूपाली का इलाज करते समय कहते हैं, हरिया, मैंने इस लड़की का इलाज तो कर दिया है, मगर इसे किसी ने जहरीला जहर दिया था, जिस कारण ये पूरी तरह ठीक होने में इसको समय लगेगा। क्या? जहर?
मगर ये तो मुझे पानी में मिली है। हो सकता है इसे किसी ने जहर देकर पानी में फेंक दिया हो। खैर, मैंने इसका पूरी तरह से इलाज कर दिया है। अब तुम इसे अपने घर ले जाओ। और हाँ, इसका तब तक अच्छे से ख्याल रखना जब तक ये पूरी तरह से ठीक ना हो जाए। जी वैद्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर हरिया रूपाली को अपने साथ अपने घर लेकर जाता है। तब रूपाली कहती है, काका, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी जान बचाई। अरे बेटी, ये तो मेरा फर्ज था। मगर तुम ये बताओ कि तुम्हें जहर देकर पानी में किसने फेंका? हरिया के पूछने पर रूपाली उसे सारी बात बताती है। उसे सुनकर हरिया पहले तो हैरान होता है, फिर रूपाली से कहता है, हे भगवान, घोर कलयुग आ गया है। एक वो समय था जब एक दोस्त दूसरे दोस्त के लिए जान दे सकता था, और एक आज का समय है कि दोस्त दोस्त की ही जानी दुश्मन बन बैठे हैं। जी काका, लेकिन अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? आर्यन का भी कुछ पता नहीं है कि वो कहाँ है, और वो अंशी अब क्या कर रही होगी। बेटी, जब तुमने अपने प्रेम के लिए इतना झेल लिया है, तो अब तुम्हें उसे हासिल करने के लिए उस अंशी से लड़ना होगा और उस अंशी का पता लगाना होगा। तुम्हें अपने प्रेम को ढूंढना होगा। जी काका, आप सही कह रहे हैं। मैं इतनी आसानी से अंशी को आर्यन को हासिल करने नहीं दूंगी। मैं आर्यन को किसी भी कीमत पर ढूंढ निकालूंगी। हाँ बेटी, लेकिन इसके लिए तुझे पहले ठीक होना है। इसीलिए अभी तो आराम कर, और जब तक पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो जाती तब तक मैं तुझे खुद कहीं नहीं जाने दूंगा। हाँ। हरिया ये कहकर वहां से चला गया, और फिर वो दिन रात रूपाली का ख्याल रखता, जिससे वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है। और स्वस्थ होते ही वो हरिया से कहती है, हरिया काका, अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। क्या मैं अपने घर जा सकती हूँ? ठीक है बेटी, अगर तू वाकई स्वस्थ हो चुकी है तो जा और कामयाब होकर आ। जी काका, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं सफल हो सकूं। हाँ बेटी, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। अब जा और जाके अपने प्रेमी को ढूंढ ले। और फिर रूपाली हरिया से आशीर्वाद लेकर पहले अपने घर जाती है, जहां उसका भाई उसे देखकर गुस्से से कहता है, अरे रूपाली, तू यहाँ क्या कर रही है? तू तो हमारी नाक कटाकर अपने किसी प्रेमी के साथ भाग गई थी ना, तो अब यहाँ क्या करने के लिए आई है? भैया, ये सब झूठ है, मेरी बात तो सुनिए। नहीं, हमें तेरी कोई बात नहीं सुननी। हमें अंशी ने सब कुछ बता दिया है कि तू रात के अंधेरे में कैसे हमारे मुंह पर काला पोता लगाकर आई है अपने प्रेमी के साथ। तेरी वजह से हम पूरे गांव में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे हैं, समझे? तू चली जा यहाँ से। भैया ऐसा मत करो, मैं कहाँ जाऊंगी? वहीं जा जहाँ तू अपने प्रेमी के साथ गई थी। रमेश ये कहकर अपने घर का दरवाजा बंद कर देता है, और ये देख रूपाली रोते हुए खुद से कहती है, अंशी, तुमने ये मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया, लेकिन मैं भी रूपाली हूँ। आर्यन को तो मैं किसी भी कीमत पर ढूंढ लूंगी। रूपाली खुद से ये कहकर आर्यन की तलाश करने निकल जाती है, जबकि दूसरी तरफ अंशी आर्यन से कहती है, आर्यन, मैं कहती हूँ तो मेरी बात मान लो और मुझसे विवाह कर लो। देखो मैं तुमसे कितना प्रेम करती हूँ। कभी नहीं, मैं मर भी जाऊं तो भी नहीं। अच्छा, तो तुम ऐसे नहीं मानोगे। रुको, अब मैं नहीं बल्कि ये कोड़े करेंगे। और फिर आर्यन की ये बात सुनते हुए अंशी उस पर कोड़े बरसाने शुरू कर देती है, मगर आर्यन हाँ नहीं करता। तब अंशी कहती है, ठीक है, तो तू ऐसे नहीं मानेगा लगता है। अब मुझे अपना दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। तो दूसरा रास्ता अपना या तीसरा? मेरा फैसला वही रहेगा जो था। अंशी आर्यन की ये बात सुनकर उसे बिना जवाब दिए वहां से निकलकर काले शमशान जाती है, जहां एक तांत्रिक अपनी काली विद्या करने में विलीन था। प्रणाम तंत्रदेव। हाँ कहो, किस लिए यहाँ पर आई हो कन्या? मैं यहाँ आपसे काली विद्या सीखने आई हूँ तंत्रदेव। मगर किस लिए? क्योंकि मुझे आपकी सिखाई काली विद्या से जादू करके अपने प्रेम को अपनी मुट्ठी में करना है, जिससे वो सिर्फ मेरी बात माने। अच्छा, लेकिन उसे सीखने के लिए तुम्हें एक कीमत और एक कुर्बानी देनी होगी।
तंत्रदेव मैं तैयार हूँ और समय आने पर मैं वो कीमत और कुर्बानी दोनों दे दूंगी। ठीक है, तो अभी से मैं तुम्हें अपनी काली विद्या सिखाता हूँ। ओम भीम स्वाहा, ओम भीम स्वाहा, ओम भीम स्वाहा। और फिर अंशी उस तांत्रिक से काली विद्या सीखकर अपने जादू से एक बहुत बड़ा और सुंदर महल बनाती है और आर्यन पर अपना जादू करती है। अरे अंशी, ये सुंदर महल किसका है? आर्यन, ये सुंदर महल हमारा है और अब हम यही रहेंगे। हाँ, ये महल वैसे ही बहुत सुंदर है और हम दोनों अब यही रहेंगे एक साथ। अरे वाह, मेरा जादू आर्यन पर काम कर गया। ये तो सब कुछ भूलकर मेरा हो गया। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मुझे आर्यन क्या मिला, जैसे मुझे सारे जहां की खुशियां ही मिल गई। क्या सोच रही हो अंशी? कुछ नहीं, चलो हम अपने विवाह की तैयारी करते हैं। और फिर वो दोनों अपने विवाह की तैयारी में लग जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ रूपाली भूखी प्यासी आर्यन को ढूंढने जंगल में पहुंचती है। जब उसकी नजर एक जख्मी पक्षी पर जाती है। कोई है? मेरी मदद करो। अरे, ये पक्षी तो यहाँ पर जख्मी पड़ा है। क्या हुआ? तुम्हें तो बहुत चोट लगी है। हाँ, मैं इस पेड़ से गिर गया हूँ और मुझे बहुत चोट लगी है। क्या तुम मुझे थोड़ा पानी पिला सकती हो? मैं और तुम्हें पानी? लेकिन मैं तो खुद ही भूखी प्यासी हूँ और मेरे पास पानी नहीं है। इस जंगल के दूसरी तरफ एक झरना है, तुम वहाँ से मेरे लिए पानी ला सकती हो। लेकिन शायद तुम्हारे पाँव में तो छाले पड़े हुए हैं, तुम कैसे मेरे लिए पानी ला पाओगी? हाँ, छाले तो पड़े हैं मेरे पाँव में, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारी मदद करूंगी और इस झरने से पानी लेकर आऊंगी। और फिर रूपाली अपने छाले भरे पैरों के साथ उस पथरीले झरने पर जाती है और वहां से पानी लाकर मोती को पिलाती है। तब मोती कहता है, आहा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरी मदद की और खुद प्यासे होने के बावजूद पहले मेरी प्यास बुझाई। इसमें धन्यवाद कहने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन तुम हो कौन और यहाँ कैसे आए? मेरा नाम मोती है और मैं यहाँ इसी जंगल में रहता हूँ। मैं इस पेड़ से जख्मी हो गया था। खैर, तुम बताओ, तुम कौन हो और यहाँ इस हालत में क्या कर रही हो? मोती के पूछने पर रूपाली उसे सारी बात बताती है, जिसे सुनकर वो कहता है, रूपाली, तुम्हारे अंदर वाकई बहुत दर्द छिपा हुआ है। हाँ मोती, जब हम किसी को सच्चा दोस्त माने और वो हमारी पीठ में छुरा घोंपे तो दिल में दर्द तो छुपता ही है, और मेरा तो प्रेम भी खो गया। अब तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? तुम चिंता मत करो। तुम्हारी अच्छाई मुझे इस बात पर कायल कर चुकी है कि मैं तुम्हें तुम्हारे प्रेमी के पास छोड़ कर आऊं। क्या सच में तुम मुझे आर्यन के पास ले जाओगे? हाँ, बिल्कुल। चलो फिर तुम मेरे साथ, लेकिन उसके बाद तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। ठीक है, मैं दूंगी परीक्षा। और फिर वो पक्षी रूपाली को उसी जगह लेकर जाता है जहाँ पर आर्यन कैद रहता है, मगर अब वो जगह किसी महल में बदल चुका था। वो कहती है, मैं तुम्हें इस जगह ले आया हूँ जहाँ पर तुम्हारा प्रेमी मौजूद है, और ये लो मेरा ये पंख, इसे तुम अपने पास रखो। एक समय ये तुम्हें काम आएगा। अब तुम अंदर जाओ। मोती के कहने पर रूपाली उस महल के अंदर जाती है, जबकि जाते ही मोती अपना रूप बदलकर आदमी के रूप में आकर खुद से कहता है, रूपाली, मुझे तुम्हारी मदद करने के लिए इस पक्षी का रूप लेना पड़ा, क्योंकि तुम्हारे प्राण संकट में हैं। मोती खुद से ये कहता है, जबकि दूसरी तरफ रूपाली खुद का चेहरा छुपाकर महल में दाखिल होती है। आर्यन को देखकर उसके पास जाती है। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? मैं हूँ रूपाली, तुम्हारी प्रेमिका, और आर्यन, अब मैं तुम्हें यहाँ से वापस लेने आई हूँ। कौन रूपाली, और तुम्हारी इतनी जरूरत कैसे हुई कि मेरी प्रेमिका को कहो तुम? मेरी प्रेमिका सिर्फ अंशी है, तुम नहीं। नहीं आर्यन, तुम मुझसे प्रेम करते थे, उस अंशी से नहीं। चली जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें खुद जान से मार दूंगा। आर्यन के इस तरह कहने पर रूपाली चुपचाप वहाँ से चली जाती है और जाने के बाद खुद से कहती है,
आर्यन ऐसा नहीं था। जरूर अंशी ने इस पर कोई जादुई शक्ति का प्रयोग किया है, तभी आर्यन उसके वश में है। अभी रूपाली खुद से ये कह ही रही थी कि अचानक वहाँ अंशी आ जाती है और कहती है, अरे रूपाली तो यहाँ, लेकिन मैंने तो तुझे जहर देकर जान से मार डाला था ना, तू जिंदा कैसे है? अंशी तुमने तो मुझे इस नकाब में भी पहचान लिया। हाँ, अपनी सबसे बड़ी दुश्मन की तो मैं बंद आंखों से भी पहचान सकती हूँ, तो ये नकाब क्या चीज है? लेकिन तू जिंदा कैसे बच गई? खैर अब तू बच गई है तो मैं तुझे दोबारा नहीं छोड़ूंगी। आर्यन ये देखो, इस रूपाली ने तुम्हारे प्रेम को अपमानित किया, इसलिए अब तुम इसे मार डालो। नहीं आर्यन, मैं तुम्हारी प्रेमिका हूँ और ये अंशी झूठ बोल रही है। तुम होश में आओ और बाहर निकल इसके वश से। नहीं आर्यन, ये रूपाली झूठ बोल रही है, तुम इसे मार डालो। और फिर अंशी की बात सुनते ही आर्यन एक जादुई तलवार लेकर रूपाली की तरफ बढ़ता चला जाता है और जैसे ही वो उस पर हमला करता है वैसे ही रूपाली उस पंख का इस्तेमाल करने के लिए उसे निकालकर आर्यन पर फेंक देती है। आर्यन रुक क्यों गए? मार डालो इसे, अभी के अभी मार डालो। नहीं आर्यन, तुम ऐसा नहीं कर सकते। देखो मैं रूपाली हूँ, तुम्हारी बचपन का प्यार। नहीं आर्यन, ये झूठ बोल रही है। वो दोनों आर्यन को अपनी अपनी बात कहती हैं, जबकि उस पक्षी का पंख आर्यन पर लगते ही आर्यन खामोशी से वहीं रुक जाता है और उन दोनों की बातें कुछ देर सुनने के बाद कहता, अरे रूपाली, तुम यहाँ पर कब आई? और ये सब क्या हो रहा है? आर्यन तुम्हें होश आ गया? मतलब तुम अंशी के वश से आजाद हो गए। वश? क्या मतलब? मैं समझा नहीं रूपाली। और यहाँ पर क्या हो रहा था? आर्यन, इस अंशी ने तुम्हें अपनी काली शक्ति के द्वारा अपने वश में किया था और ये मुझे तुम्हारे हाथों जान से मरवा रही थी। नहीं नहीं आर्यन, ये झूठ है। ये रूपाली सब कुछ झूठ बोल रही है, कुछ भी ऐसा नहीं है। बस मैं और तुम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं और यही सच है। अभी अंशी ये कह रही थी कि अचानक वो महल और वहाँ की सारी चीजें पहले जैसी खंडहर में बदल जाती है और ये देख आर्यन गुस्से से कहता है, अंशी तुम झूठी थी, मक्कार कहीं की। देखो तुमने मुझे पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी तुम मुझे हासिल ही नहीं कर पा रही हो। और देखो तुमने मुझ पर जादू भी कर लिया, अपने वश में भी कर लिया, और मैं तुम्हारे वश में आकर भी तुम्हारा नहीं हो पाया। और तुम्हारा ये छलावा भी खत्म हो गया। तभी आर्यन ये कह रहा होता है कि वहाँ पर वो तांत्रिक बाबा आकर अंशी से कहते हैं, अंशी, एक समय था जब मैंने वादा निभाया था, और अब एक समय है जब तुम्हें अपना वादा निभाना होगा। हाँ तंत्रदेव, मुझे अपनी बात याद है, लेकिन आपका जादू पूरा होने से पहले ही खत्म हो गया और मेरा काम भी पूरा नहीं हो पाया। हाँ, वो मैं देख सकता हूँ, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं दोबारा फिर से सब कुछ पहले जैसा कर सकता हूँ। सच में वो सब दोबारा हो सकता है? हाँ बिल्कुल, तुम्हें उसके लिए एक बलि देनी होगी, और तुम्हारी बलि देते ही सब कुछ पहले जैसा होकर वापस मिल जाएगा। ठीक है, मैं ये करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं आर्यन के बिना नहीं रह सकती। इसलिए तंत्रदेव, मैं इस रूपाली की बलि देने को तैयार हूँ। ठीक है, वैसे भी तुमने एक समय पहले मुझे कीमत और कुर्बानी देने का वचन दिया था, अब तुम्हें अपना वचन निभाना होगा। जी बिल्कुल तंत्रदेव, भला मुझे इस वचन को निभाने में थोड़ा भी दुख नहीं होगा, क्योंकि ये रूपाली तो वैसे भी मेरे रास्ते का कांटा है, और अगर मेरे बलि देने से आपका फायदा है और मुझे मेरा आर्यन मिल जाता है तो ये सौदा बुरा नहीं है। सही बात है। वैसे कन्या, तुम बहुत चातुर दिमाग वाली हो। आखिरकार तुमने एक तीर से दो निशाने लगाए हैं। खैर, अब तुम अपना वादा निभाओ। अभी वो दोनों ये बात कर रहे होते हैं कि आर्यन उनकी बात सुनते हुए गुस्से से कहता है, नहीं, तुम ऐसा हरगिज नहीं कर सकती हो। मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगा। नहीं, मैं तो ये सब करके रहूंगी। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं भी तुम्हारा कभी नहीं हो पाऊंगा, इसीलिए तुम ये मत करो। आर्यन की बात सुनकर अंशी गुस्से से पागल हो जाती है और वो कहती है, अगर मेरी इतनी मेहनत और मोहब्बत के बाद भी तुम मेरे नहीं हो सकते तो मैं तुम्हें भी किसी और का नहीं होने दूंगी, तुम्हें ही जान से मार डालूंगी। अंशी गुस्से से ये कहकर उस जादुई तलवार से जैसे ही आर्यन पर हमला करती है वैसे ही बीच में रूपाली आ जाती है और वो तलवार उसे लग जाती है। रूपाली, ये तुमने क्या किया? तुम क्यों बीच में आई?
क्योंकि मैं तुम्हें मरता हुआ नहीं देख सकती, इसलिए मैं तुम्हारे रास्ते में आ गई। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमने एक साथ जीने के सपने देखे थे और तुम अपना वादा तोड़कर मुझे अकेला छोड़कर जा रही हो। कोई बात नहीं, हम यहाँ अलग हो गए तो क्या हुआ, हमारा प्रेम अमर है। अभी रूपाली अपनी अटकती सांसों से ये कह रही होती है कि अचानक वहाँ मोती आता है और कहता है, मैं जानता था तुम्हारे प्राण संकट में है रूपाली, लेकिन मैंने तुम्हारी प्रेम कहानी सुनकर खुद में इतनी हिम्मत पैदा की कि तुम्हें रोक सकूं। काश भगवान तुम्हें और जीवन दान देते। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि भगवान इसे जीवन दान दे देते? कभी नहीं। वैसे भी हमें हमारी काली शक्तियों से मतलब है, और अब तो इस जादुई तलवार से एक इंसानी बलि ही दे जाएगी। इसलिए चाहकर भी इस रूपाली को भगवान खुद भी जीवन दान नहीं दे सकते। तुम ये भूल कर रहे हो, अगर संसार में काली शक्तियां मौजूद हैं, तो इस संसार में अच्छी शक्तियां भी मौजूद हैं। तुम जैसे का विनाश करने के लिए मौजूद है वो, और अब तुम भगवान की शक्ति का भी रूप देखो। और फिर मोती ये कहकर अपनी आंखों से निकले हुए शोलों से अंशी और उस तांत्रिक को जलाकर भस्म कर देता है, और अब वो दोनों भस्म होकर हवा में गायब हो जाते हैं। और उनके गायब होते ही आर्यन रोते हुए कहता है, तुम्हारे पास तो बहुत शक्तियां हैं ना, तो तुम मेरी रूपाली को दोबारा जीवन दान दे दो। नहीं, ये तो विधि का विधान है कि जो संसार में आया है उसे एक ना एक दिन वापस जाना ही होगा, फिर चाहे कोई देर में जाए या जल्दी। और मैं भगवान के लिए किए गए फैसलों का पालन कर रहा हूँ। मोती ये कहकर चुप हो जाता है, जबकि रोते हुए आर्यन को देखकर रूपाली दर्द भरी आवाज में कहती है, आर्यन तुम रो मत, कोई बात नहीं, अगर हम एक नहीं हुए लेकिन हमारा प्रेम तो अमर है ना। नहीं रूपाली, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। नहीं, तुम्हें जीना होगा और पूरे दिल से जीना होगा, और तुम्हारा स्वर्ग में इंतजार करूंगी, लेकिन जब समय तुम्हारा आएगा तब तुम मेरे पास आना। अभी के लिए तुम अपना ख्याल रखना। नहीं रूपाली, ऐसा मत कहो, मत जाओ मुझे छोड़कर, मत करो, मुझे अपने प्रेम से आजाद मत करो। नहीं, मुझे जाना होगा, तुम अपना ख्याल रखना। आज से मैं खुद से आजाद करती हूँ, जाओ, तुम आजाद हो हमेशा के लिए आर्यन। और फिर रूपाली ये कहकर आर्यन के हाथों में दम तोड़ देती है, और उसके जाते ही आर्यन फूट फूट कर रोता है, और मोती भी उनकी अधूरी प्रेम कहानी को देखकर उदास हो जाता है।